कन्या राशि और लगन वालों के लिए कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कारक होते हैं, मारक होते हैं, बाधकेश होते हैं। आज मैं इसी विषय के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो चार्ट को खोलते ही सबसे पहले वहां पर ग्रहों को चेक करते हैं कि कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी कौन है, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। एक सरसरी दृष्टि जो है आप चार्ट के ऊपर डालते हैं। तो जो भी कन्या राशि होती है या कन्या लग्न होती है, दोनों से ही विचार करना चाहिए। आपकी जो लग्न है उससे भी देखिए, जो आपकी राशि है उससे भी देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लग्न बहुत छोटा सा पीरियड होता है, बहुत 2 सवा 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। तो लग्न के आधार पर हमको चार्ट में कौन कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं वो बहुत सटीक पता चल पाता है, क्योंकि ग्रह अपने भाव का रिजल्ट करते हैं। ग्रह अपने भाव से जुड़ करके रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, और जिन नक्षत्रों से जाते हैं उसको वो एक्टिवेट करते जाते हैं। तो ये सिंपल सा जो है इसका प्रिंसिपल होता है। चंद्रमा से इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों अलग तरह से दिखा रही होती हैं। बाहर से व्यक्ति की लाइफ खराब दिख रही है, लेकिन उसके जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये रिजल्ट आ कहाँ से रहे हैं। या बहुत से लोग बाहर से बहुत अच्छे हैं और चार्ट भी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि लग्न से ग्रह अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं या चंद्रमा से, तो दोनों से ही आपको योग कारक ग्रह निकालना पड़ेगा। तो अगर आपकी कन्या लगन और राशि वाल है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ग्रह आपके केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा, विशेष रूप से जो त्रिकोण का मालिक होगा वो सदैव शुभ होगा, वो हमेशा शुभ रिजल्ट ही देगा। और त्रिकोण जो एक दूसरे से टाइन पे पड़ते हैं, उनके उनका जो नेचर होगा ग्रहों का वो भी सेम होगा, उनका जो तत्व होगा वो भी सेम होगा। तो आपके चूंकि लग्नेश ही होते हैं बुध, ये आपके पहले भाव जो कि केंद्र स्थान और त्रिकोण दोनों है, और 10वां भाव जो कि चौथा केंद्र स्थान है उसकी लॉर्डशिप इनके पास होती है, तो आपके लिए योग कारक ग्रह बुध हो जाते हैं, जो कि आपके लग्नेश है। ये आपके लिए सदैव ही शुभ रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा त्रिकोण स्थान है, पंचम स्थान, जहाँ पे शनि की राशि है, ये आपके लिए योग कारक हो जाएंगे। योग कारक इसलिए होंगे क्योंकि पंचम के त्रिकोण भाव के मालिक हैं, योग कारक की भूमिका देंगे। लेकिन यही शनि आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं, तो इन्हीं शनि को छठे भाव का भी रिजल्ट देना पड़ेगा, लेकिन त्रिकोण के मालिक होने की वजह से शनि आपके योग कारक ग्रह बन जाएंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा त्रिकोण है, नवम भाव, वहां पर वृषभ राशि है, तो शुक्र जो है आपके योग कारक ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि भाग्येश है और इनके पास जो दूसरी राशि है वो द्वितीय भाव की है, जहां पर इनकी तुला राशि है। तो दूसरा भाव जो होता है वो भी मारक स्थान कहा जाता है, लेकिन भाग्य के मालिक होने की वजह से शुक्र भी आपके लिए योग कारक ग्रह हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें कि आपकी जो लग्न है, चूंकि आपकी द्विस्वभाव लगन है, तो यहाँ पर द्विस्वभाव लगन में जो बाधकेश का काम करता है वो सप्तम भाव का मालिक करता है। तो गुरु आपके लिए जो यहाँ पर कार्य करेंगे ये बाधकेश का भी कार्य करेंगे, लेकिन बाधकेश के साथ साथ ही आपके सुखों के भी मालिक हैं, चौथे भाव के भी मालिक हैं, जो कि केंद्र स्थान है, और सप्तम के भी मालिक हैं। तो यही गुरु आपको सुख सुविधाएं भी देंगे, व्यापार बिजनेस भी देंगे, आपको मकान बना के देंगे, व्हीकल देंगे, माता का सुख देंगे, भूमि भवन वाहन व्यापार बिजनेस, ये सारे रिजल्ट भी शुक्र गुरु को ही देने हैं। लेकिन यही गुरु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मार्केश का भी काम करेंगे और बाधकेश का भी काम करेंगे। कन्या लगन चूंकि आपके है, तो आपके लिए गुरु विशेष रूप से इन्हीं विशेष अंतर दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, जब आपके जीवन का कुछ विकट समय चल रहा हो, उस समय पर ये गुरु आपके लिए दिक्कत वाले रिजल्ट्स भी डिलीवर करेगा। लेकिन उसके लिए पूरे चार्ट को, कुंडली को देखना पड़ता है, क्योंकि गुरु आपके लिए मार्केश का भी काम करेंगे और बाधकेश का भी। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य में दिक्कतें, या आपके लिए कुछ रिलेशनशिप को लेकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, या आपकी मदद किसी से संबंधित, लेकिन ये सब विशेष स्थितियों में ही होगा। हमेशा तो आपको गुरु अच्छे ही रिजल्ट करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, विवाह करवाएंगे, भूमि भवन माता सुख, ये सब देंगे ये। तो इस तरीके से जो आपके लिए योग कारक ग्रह है वो बुध है, शनि है और शुक्र है। बाधिकेश आपने जान लिया कि गुरु आपके लिए बाधिकेश का भी काम करेंगे और मार्केश का भी काम करेंगे। अब आपके दूसरे मार्केश बनते हैं शुक्र, क्योंकि वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं।
तो शुक्र को, चूंकि भाग्य के स्वामी है, तो वो आपके लिए योग कारक बन के भी कार्य करेंगे, और चूंकि द्वितीय के स्वामी है तो इनको मार्कत्व वाला भी रिजल्ट देना रहेगा, लेकिन वो भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही। वो जब जीवन का समय आता है, बीमार है व्यक्ति और कुछ दशाएं बहुत खराब चल रही हैं, उन स्थितियों में इसका विचार करना पड़ता है। लेकिन जो भी ग्रह मार्केश होता है या बाधकेश होता है, वो एक ही साथ दो तरह से रिजल्ट दे रहा होता है। एक और वो आपको धन भी देता रहेगा, स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देता रहेगा, आपके व्यापार बिजनेस को भी बढ़ाता रहेगा, तो आपके दाम्पत्य को भी खराब करता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मार्केश और बाधकेश ग्रह बनते हैं, ये जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता है, तो इनका विचार करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। लेकिन ये जरूर है कि आपके केंद्र भाव जो चारों हैं, पहला, दूसरा और चौथा और 10वां, मतलब कि पहला फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इनके जो प्लेनेट हैं, जो इनके लॉर्ड ग्रह हैं, ये अपने भावों का रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। इसके बाद अगर अकारक ग्रह की बात कर लेते हैं, तो जो सबसे आपके लिए अकारक ग्रह होता है, जो सबसे खराब ग्रह आपके लिए रिजल्ट लेकर के आता है, वो होता है मंगल। क्योंकि इसके पास त्रिक भाव की स्वामित्व है, तीसरे भाव के अष्टम भाव का मालिक होता है मंगल, और आपके लग्नेश बुध का मित्र भी नहीं है। इस कारण से मंगल भाव के अनुसार भी और राशि लॉर्ड के अनुसार भी, चूंकि मित्र नहीं होते, तो ये सबसे प्रबल अकारक ग्रह होते हैं। तो ये जब भी दिक्कतें देते हैं तो भयंकर दिक्कतें देते हैं। भयंकर मतलब ये हुआ कि जब ये बाधकेश मार्केश के साथ में कुछ रिलेशन बनाते हैं महादशांतर प्रत्यंतर में, और गोचर भी उस समय पर खराब हो, तो वहां पर कभी कभी खराब रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, वो विशेष परिस्थितियों की बात होती है, क्योंकि जीवन में खराब समय हमेशा नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं आप लोगों को कारक अकारक के संदर्भ में बता रही हूँ, इसलिए सारी चीजें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मंगल, यही मंगल चूंकि आपके लिए अकारक भी है, तो चाहे आपको आपके लिए एक और दिक्कतें देंगे, वहीं दूसरी ओर यही मंगल आपके लिए, चूंकि तीसरे भाव के मालिक हैं, तो आपके मेहनत पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। आपको भाई बहनों का भी सुख यही मंगल ला करके देंगे, मित्रों से लाभ यही ला करके देंगे आपके लिए। आपके अंदर की जो स्किल्स होते हैं, जो आपके अंदर की विशेषताएं होती हैं, खूबियां होती हैं, वो सभी इन्हीं मंगल को देना है। यही मंगल आपके अष्टम के भी लॉर्ड है, तो ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ, विवाह से जुड़े हुए जो लाभ होते हैं, रिसर्च है, गुप्त धन है, पैतृक संपत्ति है, रिसर्च है, और जो भी डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब कुछ रिजल्ट भी यही मंगल के होने की वजह से मिलेगा, क्योंकि मंगल ही आपके लिए अष्टम के मालिक हैं। तो जो बड़े लॉयर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो बड़े बड़े पदों पे कार्यरत होते हैं, ऐसी जगहों पर जाने के लिए इन्हीं मंगल के सपोर्ट की जरूरत रहेगी। भले ही आपके लिए अकारक है तो क्या हुआ। इसके बाद कौन सा ग्रह आपके लिए दिक्कत दे सकता है? 12वें भाव के मालिक अ, सूर्य बनते हैं। तो सूर्य यहाँ पर विदेश भाव के मालिक हैं, त्रिक भाव के मालिक हैं, तो कहे तो ये कारक जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़े कारक नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश बुध के मित्र होते हैं और 12वें भाव का इनको रिजल्ट करना रहेगा। तो एक और जहां ये आपको लॉसेस देंगे, पेन्स देंगे, तकलीफें देंगे, तो वहीं पर ये सूर्य जो है आपके लिए विदेशों में ले जाने का कार्य करेंगे, आपको विदेशों से लाभ दिलवाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। 12वें भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, वो सारे रिजल्ट ही आपको सूर्य ला करके ही देंगे। इसलिए सूर्य का विचार करते टाइम आपके प्लेनेट, आपके चार्ट में उसको अलग तरीके से आपको देखना चाहिए। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचमेश है, लेकिन यही शनि आपके 6वें भाव के भी मालिक हैं। तो जब कभी आपको रोग, ऋण, शत्रु और हर्डल्स, कंपटीशन, इन चीजों का विचार करना पड़ेगा, तो यही शनि को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये शनि आपको कंपटीशन जितवाएंगे, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे, या 6ठे भाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो अच्छी चीजें हों या बुरी चीजें हों, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी देता है, कंपटीशन में सफलताएं दिलवाता है, कर्जे दिलवाता है, बीमारियां दिलवाता है, ये सब कुछ भी आपको शनि ही ला करके देंगे। तो योग कारक होते हुए भी सैटर्न आपके लिए 6ठे भाव के रिजल्ट भी देंगे। इस तरह से जितने भी करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध, शनि और शुक्र योग कारक ग्रह बन जाते हैं। मंगल आपके लिए विशेष रूप से अकारक ग्रह है। गुरु आपके लिए बाधकेश भी हैं और मारक भी हैं। शुक्र आपके लिए मार्केश का भी काम करते हैं, और सूर्य जो है आपके लिए वो अकारक ग्रह का कार्य करते हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है, जो कि आपके एकादश भाव के मालिक हैं, तो ये भी आपके लिए लाभ देने के साथ साथ, चूंकि एकादश भाव उपचय भाव होता है, 3, 6, 10, 11 भाव में से ये आखिरी उपचय भाव होता है। तो जहां ये आपके लिए आर्थिक लाभ देगा, सफलताएं लेकर के आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा, समाज से आपका संबंध स्थापित करवाएगा,
लोगों के बीच में आपकी पहचान बनवाएगा यही चंद्रमा। तो साथ में यही चंद्रमा किन्हीं विशेष दशाओं में आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी देगा और तरह तरह से परेशानियां भी देने का काम इसी चंद्रमा को ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां तब पैदा होती हैं जब आप अपने नेटल चार्ट में अकारक ग्रह, बाधक ग्रह, मारक ग्रह और जो आपका 11वां भाव है उपजय भाव, उसका जब स्वामी एक साथ कनेक्शन में कहीं आते हैं और उस समय पर आपकी दशाएं भी अच्छी नहीं चल रही हो और गोचर भी आपके लिए अगेंस्ट जा रहा हो, मतलब कि सही सपोर्ट नहीं कर रहा हो, उन स्थितियों में ही जीवन की विशेष घटनाएं घटित होती हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो से, जितने भी करने वाले लोग हैं, अपने ग्रहों को समझ पा रहे होंगे। एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि जब भी, चूंकि आज का जो वीडियो है वो कारक कारक के ऊपर ही है, लेकिन बताते बताते मन में होता है कि इतनी चीजें बता दूं कि आप लोग कुंडली को देखना सीख जाएं। जब भी आप अपनी कुंडली खोलते हैं कन्या वाले लोग या राशि वाले लोग, तो आप हमेशा देखा करिए कि कोई भी ग्रह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, चाहे वो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, चाहे वो त्रिक भाव का मालिक हो, ग्रह अपना रिजल्ट तभी दे पाता है जब उसको भाव का बल मिलता है। तो आपके जो कारक ग्रह हैं, अगर वो अच्छे स्थानों पे बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छे ग्रहों के साथ में बैठे हैं, योग कारक ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वैसी स्थिति में वो योग कारक ग्रह आपको विशेष फायदा दे देगा। लेकिन अगर वही योग कारक ग्रह त्रिक भाव में बैठा हो, खराब ग्रहों के साथ में बैठा हो, खराब ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर आ रही हो, जिस नक्षत्र पे बैठा है वो भी खराब चल रहा हो, खराब नक्षत्र उसको मिल जाए, मतलब कि हर्डल क्रिएट करने वाला, तो वहां पर एक ग्रह योग कारक होते हुए भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसीलिए बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे कि जितना जितना आदमी सोचता है कि मेरे लिए मेरा ये ग्रह इतने अच्छे रिजल्ट्स देगा और वो दशांतर दशा आती है और रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वहां पे यही कारण होता है कि वो पर्टिकुलर ग्रह जो आपका है उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उसको भाव बल नहीं मिल रहा है, उसको और ग्रहों का सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक जो होते हैं कुंडली के लिए अच्छे लाभ देने के लिए निर्धारित होते हैं, तो उनका पूरा प्रयास होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। इसी तरीके से जो त्रिक भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, जैसे कि 3 है, 6 है, 8 है, 12 है, जब ये 3, 6, 8, 12 के स्वामी 3, 6, 8, 12 भाव में ही बैठ जाएं, विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां बना लें, तो ये ग्रह भी आपके लिए जीवन में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला करके दे देते हैं। बहुत मेहनत संघर्ष पराक्रम करवाएंगे, लेकिन फाइनली आपको सफलता दे देते हैं। खराब स्थितियां तब बनती हैं जब अकारक ग्रह 3, 6, 8, 12 के मालिक 3, 6, 8, 12 में या केंद्र स्थानों में जाके इस तरीके से बैठ जाएं कि खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, खराब युति हो जाए, राहु केतु एक्सिस पे आ जाएं और कुछ ऐसे ग्रहों की दशाएं चलें जो आपके लिए दिक्कत वाली हो, वहां पे रिजल्ट फिर खराब आते हैं। इस तरीके से रिजल्ट को देखते टाइम हर एक एंगल से चेक करना पड़ता है, पूरे कुंडली को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार में आपने चार्ट देखा और एक ग्रह को पकड़ा और उसके ऊपर सारे के सारे आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स उससे दिलवा दिए या सारे के सारे उसको नेगेटिव रिजल्ट दिलवा दिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक ग्रह को बहुत तरीके से देखना पड़ता है। फिर इन्हीं ग्रहों को आपको नवमांश कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि आपके कारक ग्रहों की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि किस नवमांश में ग्रह गया है वही उसकी सही ताकत होती है। ये सब कुछ चीजें भी विचार करना पड़ता है। आशा करूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी व्यूअर्स को फिर से मैं धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।